हमारा चैनल मरकजी मकतब पर आपका इस्तकबाल है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ तलबा और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अभी हम लोग एक बहुत ही बाबरकत और पाकीज़ा महीने से गुजर रहे हैं। बहुत ही अहम दिनों से गुजर रहे हैं। ये महीना रमज़ानुल मुबारक का है। रमज़ानुल मुबारक का महीना तमाम महीनों का सरदार कहलाता है। इस महीने में कुरान करीम का नुज़ूल भी हुआ। इसी महीने में बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी हुई। बहुत सारे वाक़यात हैं इस महीने के अंदर। दरअसल मेरी गुफ्तगू होनी है वो ज़कात के मुताल्लिक़ से होनी है। दरअसल हमारे समाज में एक सोच, एक फ़िक्र ये पैदा हो चुकी है कि रमज़ान मुबारक का महीना रोज़े के साथ साथ ज़कात निकालने का महीना है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे समाज के ज़हनों में फैल चुकी है। हालांकि ये रमज़ान मुबारक का महीना सिर्फ और सिर्फ रोज़े का महीना है। इसमें रोज़े रखे जाए, इबादत की जाए, कुरान पढ़ी जाए। ये ज़कात निकालने का महीना नहीं है। जब हम और आपको पता चलेगा कि ज़कात क्या होता है, कब निकाला जाएगा, कब निकलता है, तो फिर हमें और आपको पता हो जाएगा कि वाक़यातन ये महीना सिर्फ ज़कात ही निकालने का नहीं है। जो हम और आप ज़कात ख़ास तौर से फ़िक्र के साथ इसी महीने में निकालते हैं। ज़कात जो निकलता है वो साहिब निसाब की जानिब से निकलता है। और साहिब निसाब वो कहलाता है जिसके पास चार चीजों में से कोई एक चीज भी पाई जाए या चारों चीज पाई जाए और वो थोड़ा थोड़ा हो, वो थोड़ा थोड़ा हो और सबको मिला करके जब हम उसको जोड़ें तो किस में उसको जोड़ेंगे, किस मिक़दार में उसको तसव्वुर करके, बल्कि किसकी मिक़दार में उसको हम रख करके ज़कात निकालेंगे। एक बहुत ही अहम मसला भी पैदा होता है। ये चार चीजें हैं, सोना है, चांदी है, माल तिजारत है और कैश रकम है, रुपया है। वो थोड़ा थोड़ा हो और वो फिर किसके मिक़दार में पहुंच जाए कि ज़कात मिलेगा। अगर ये चारों थोड़ा थोड़ा मिला करके चांदी के 52.5 तोला के मिक़दार को अगर पहुंच जाए तो उस शख्स पर ज़कात फर्ज हो जाता है। ज़कात फर्ज हो जाता है। किसी शख्स के पास
सिर्फ चांदी 52 तोला, कोई बात नहीं, उसमें ज़कात तो फर्ज है। किसी शख्स के पास 52 तोला सिर्फ सोना ही है, तो क्या उस पर ज़कात फर्ज है? ज़कात उस पर भी फर्ज है। अब कोई कहेगा, एक सवाल पैदा होगा लोगों के जहन में कि अब मेरे पास 52 तोला सोना नहीं है, कम है, क्या ज़कात निकलेगा? तो भाई देखिए, पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी का रकम एक ही हुआ करता था। सोने का रकम, चांदी का रकम दोनों एक था, दोनों की कीमत एक थी, इसीलिए हुक्म दिया गया था आप सोने से चाहे तो सोने से निकाल दे, चांदी से चाहे तो चांदी से निकाल। लेकिन अब दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। अब ये नहीं सोचना कि हमारे पास 7.5 तोला सोना नहीं है तो हम पर नहीं निकलेगा, नहीं। अगर आपके पास उतना नहीं है, थोड़ा सोना, कितना थोड़ा है, और आपके पास 1 रुपया भी अगर मौजूद है, 1 रुपया भी मौजूद है, या आपके पास माने तिजारत का जो सामान है, इतना सामान है कि अगर उसका रकम 1 रुपया भी हो जाए, 2 रुपया भी हो जाए, वो मौजूद है। या तो आपके पास चांदी का कुछ हिस्सा आपके पास है, चांदी का कुछ हिस्सा आपके पास है, और सोना आपको बताया ना थोड़ा सोना है, 52 7.5 तोला नहीं पहुंचा, तो भाई नहीं पहुंच रहा है तो कुछ भी मिल करके, रुपया हो, माल तिजारत हो, चांदी थोड़ा सा मिल करके सोना में मिला दिए। अब दोनों मिला करके उसकी कीमत अगर चांदी के 52 तोला को पहुंच जाता है तो फिर उस पर ज़कात फर्ज हो जाए। समझ में आई? उस पर ज़कात। अब किसका जो है, किसका एतबार होगा? सोने का एतबार होगा कि चांदी का एतबार होगा? चांदी का एतबार होगा, सोने का एतबार नहीं होगा। वरना सब लोग कहेगा कि मेरे पास 7.5 तोला है ही नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे, तो फिर वो ज़कात निकालने से बच जाएगा, क्योंकि 7.5 तोले की कीमत बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब उसके पास इतना है कि जो है 10,000 पहुंच जाता हो, तो भाई कुछ मिला करके चांदी की मिकदार पहुंच गई, उसको हम ज़कात निकाल देंगे, है ना? समझ में आई बात? किसी के पास चांदी ही है, कोई बात नहीं, माने तिजारत है, सामान है, मेरा दुकान है, मिसाल के तौर पर मेरी दुकान है और दुकान में हमने सामान रखा है, इतना सामान है जो कैश के रकम के एतबार से 50 से 60,000, 50 से 55,000 को पहुंच जा रहा है सामान, और वो बेचने के लिए रखे हैं दुकान में। किसके रखे हैं? बेचने के लिए रखे हैं, तो उस पर भी हम ज़कात निकालें, है ना? इसी तरह अगर हम कोई भी चीज खरीदे, गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, बिल्डिंग हो, जो भी खरीदने के लिए हम खरीदे हैं तो उसको हम बेचेंगे, खरीदे हैं कि बेचेंगे, तो अब भी उस पर ज़कात निकलना होगा, उस पर भी ज़कात फर्ज होता है। हमने कोई भी चीज खरीदी है, बेचने की नीयत से नहीं खरीदी, बेचने की नीयत से नहीं खरीदी है, तो फिर उस पर हम ज़कात नहीं निकालेंगे। अगर हम खरीदे हैं, नीयत थी हमारी बेचने की, और फिर बाद में जाकर के हमारी नीयत बदल गई है, नहीं बेचने की है, फिर उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगा। खरीदा भी गया हो इस नीयत से कि बेचना है, और फिर आखिर तक भी उसकी नीयत हो कि बेचना है, तब उस पर ज़कात फर्ज होगा, उस पर ज़कात नहीं होगी। समझ में आई बात? और कि ज़कात कब निकलेगा? अभी बहुत सारे मैंने कहा ना शुरू में कि रमजान ये ज़कात निकालने का महीना नहीं है, नहीं है। ज़कात तो साल के किसी हिस्से में भी निकल सकता है। अब बताइए, जब अगर रमजान में ही निकले तो इसका जो हकदार होगा, ज़कात देने वाला जो होगा, वो तो और महीने भूखे मर जाएगा, भूखा मरेगा नहीं मरेगा। जो गरीब मिस्कीन है, फुकरा है, अब ज़कात का इंतजार तो रमजान में करेगा तो 11 महीना वो कहाँ से खाएगा? क्योंकि वो हकदार है ज़कात लेने का। तो अब भाई रमजान में निकालेगा तो महीना उसमें पैसा आएगा नहीं, वो कैसे खाएगा पिएगा?
मदारी चलता है, ज़कात के मालों से बच्चे, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, मिस्कीन बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अब रमजान में उसको सब ज़कात दे तो फिर और महीने में कैसे बच्चों की परवरिश होगी, बच्चों की कैसे पढ़ाई होगी, उसका क़याम रात का इंतजाम कैसे किया जाएगा, ये भी एक सवाल पैदा होता है। इसीलिए ज़कात साल के किसी हिस्से में भी निकल सकता है किसी का, कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान इस्लामी महीने के एतबार से रमजान में ही उसका ज़कात फर्ज होगा। ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं, किसी हिस्से में भी तो ज़कात फर्ज हो गया होगा। अब जो है किसी पर रजब में ज़कात यानी कि पैसा आ गया होगा, या तो सोना उतना आ गया होगा, या चांदी इतनी आ गई होगी, या तो रकम इतनी आ गई होगी, माले तजारत दुकान खोल लिया होगा, कोई कब रजब के महीने में खोल लिया होगा, रजब के 5 तारीख को खोल लिया, मिसाल के तौर पर रजब के 5 तारीख को खोल लिया, या दुकान खोल लिया, या तो सोना आ गया, या 50,000 जेब में पैसा आ गया, है ना, आ गया, या तो माले तजारत, या जो ये चांदी उसके पास आ गया 5 रजब को। अब बताओ कि अब उसको ज़कात कब निकलेगा? वो साहिब निसाब हो गया ना, वो क्या हो गया? साहिब निसाब हो गया। अब इंसान को नोट कर लेनी चाहिए, इंसान को नोट कर लेनी चाहिए, इंसान पर ज़कात फर्ज हो जाए और अगर वो नहीं अदा करता है तो वो गुनहगार होता है, उतना ही जितना गुनहगार नमाज छोड़ने पर गुनाह होता है। क्योंकि नमाज पढ़ना फर्ज, रोजा रखना फर्ज, ज़कात देना फर्ज है ना, माने इस्तिताअत है, जब हज करना फर्ज है ना, सुन्नत नहीं है। अब फर्ज ये अल्लाह का हुक्म है, फर्ज क्या है? अल्लाह का हुक्म है, इसको हर हाल में अदा करना जरूरी है। तो अब जब उस पर साल मुकम्मल हो जाए तो उसको हर हाल में अदा कर लेना जरूरी है। तो अब 5 रजब को उस पर उसके पास आ गया, अब उस पर देखना है कि 1 साल उस पर गुजारना है। कितना? 1 साल उस पर गुजारना है। उसी को कहते हैं हौलाने हौल, उसी को कहते हैं हौलाने हौल, उसको कहते हैं। यानी उस पर 1 साल मुकम्मल गुजर गया हो। जब साहिब निसाब 5 रजब को हुआ तो अब अगला साल 5 रजब तक, अगला साल 5 रजब तक, बीच में उस पर अभी नहीं निकलेगा, 5 रजब हो जाएगा अगला साल, तो फिर अब वो ज़कात निकालेगा। क्यों? अब मुकम्मल उस पर 1 साल गुजर चुका है, अब मुकम्मल उस पर 1 साल गुजर चुका है। और फिर इस बात का भी ख्याल रखना है, अभी मिसाल के तौर पे कैश मेरे पास आ गया 60,000 रुपया, या चांदी की कीमत 60,000 रुपया, सोने के जो है कीमत मिसाल के तौर पे इतना है कि 60,000 रुपया, माली तजारत 60,000 रुपया उससे ज़्यादा। तो अभी देख लिए 5 रजब जब अगले साल देखेंगे तो बीच में उसकी कोई जोड़ती नहीं होगी, बीच में घटा बढ़ा क्या हुआ, बीच का कोई एतबार नहीं होगा, बीच का कोई एतबार नहीं होगा। घटेगी बढ़ेगी ऊपर नीचे अप डाउन होता ही रहता है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। रकम कभी निकल गया, आज हुए कल पैसा कहीं किसी में दे दिए, लगा दिए, किसी को कर्ज दे दिए, कहीं भी कुछ में लग गया तो वो कल का एतबार नहीं होगा। आज हो गया 5 रजब को और फिर अगले साल देखेंगे कि मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है, कितना पैसा बचा हुआ है। अब देखिए अब मिसाल के तौर पर 60,000 था, अब 1 लाख रुपया हो गया। 5 रजब को कितना हो गया? 1 लाख रुपया। चांदी थोड़ा सा और खरीदने तो बढ़ गया, अब देखेंगे अब चांदी की कितनी कीमत हो गई। सोना आपने कुछ और खरीद लिया है ना, बेचे थे, फिर आखिर में वो खरीदने तो आप उसकी कीमत लगाएंगे। माली तजारत में जो है अब 60-70 की पूंजी लगाए थे, अब देखेंगे कि अगले जो है 5 रजब को कितना मेरी दुकान में पूंजी लगी हुई है, मेरी दुकान में कितनी पूंजी, क्योंकि पूंजी बढ़ती रहती है ना, क्या होती है? बढ़ती रहती है। आदमी जब चलता डेवलप होती है दुकान तो क्या करता, बढ़ाता है। तो फिर देखेंगे अब कितना है, अब उसको जोड़ करके अब उस पर ज़कात 2.5% निकाल देंगे। कितना? 2.5% निकाल देंगे। 2.5% कितना होता है? कितना होता है? 2.5% जैसे 100 रुपया में 100 रुपया में 2.5 रुपया, 100 रुपया में कितना आसान हो गया, 100 रुपया में 2.5 रुपया, 100 रुपया में 2.5 रुपया। 1 लाख रुपया है तो इसी 1 लाख रुपया हो गया, 5 रजब 1 लाख रुपया, कितना निकालेगा वो? 2.5 रुपया। कितना? 2.5, 1 लाख में
2,500 रुपये, समझे? ठीक है, तो ये तरीका है। अब इंसान देखो, अब देखो कि अब हर एक को पता होगा ना कि अब ज़कात कब फर्ज हुआ था? रमजान में सब पर फर्ज हुआ, रमजान में हुआ, कहीं भी हो सकता है ना, कोई रजब में हुआ, कोई रबीउल अव्वल में हुआ, जमादिल अव्वल में हुआ, जमादिल आखिर में हुआ, शाबान में हुआ, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब जब हो उसको हम नोट कर लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता नहीं हम लिखे, नोट नहीं किए, तो बुजुर्गों ने कहा कि देखिए आप तौबा कर लें, तौबा कर लें, जो गलती हो गई हमसे। अब फिर आप अपने अनुमान के मुताबिक उसको लिख लेंगे। हम मिसाल के तौर पर फला तारीख को हम साहिब निसाब हो चुके थे, अब फिर उसको लिख करके और फिर 1 साल का वो इंतजार करें और फिर वो अपने आखिर तक जोड़ करके वो ज़कात निकालने की कोशिश करें। निकालना हासिल ज़कात उसको, है ना? इसी तरह एक और बात जो बात आ गई होगी गालिबन कि इंसान अपनी ज़रूरत से ज़ायद कोई चीज़ रखता है, ज़रूरत से ज़ायद कोई चीज़ रखता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़ायद है तो ये इसराफ है, लेकिन उसका ज़कात फर्ज नहीं है। घर में ना इस्तेमाल के रखा है, वैसे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस पर ज़कात हम नहीं निकालेंगे। और अगर बेचने के लिए है तो हर हाल में उस पर ज़कात हम निकालेंगे। ठीक है।